वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाते हैं। स्पेशली ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है, क्योंकि कल उनका एग्जाम है एंड दे डोंट नो हाउ टू मेक द सेंटेंसेस, मेक द आंसर फ्रॉम क्वेश्चन। उनको ये नहीं पता रहता है कि क्वेश्चन से आंसर कैसे बना जाता है। देखिए, ये आप लोग का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो भी 30 या 40 वर्ड में पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे, कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं जो काउंटिंग करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, जहां 30 आया वहां बात खत्म, आंसर पूरा हो चाहे न हो। ऐसा आपको नहीं करना, ऐसा गलती नहीं करना है। देखिए, 30 या 40 वर्ड हमारा जो रहता है, एक हमारा लिमिटेशन रहता है। लिमिटेशन मतलब ये होता है कि उससे ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उससे कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सटीक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 30 वर्ड में दिया और आप 2 पेज लिख दे, तभी आपको उतने नंबर मिलना है। तो इसी वजह से लिमिटेशन दिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब देखिए, यहां पे लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। पहले क्या करना है, क्वेश्चन का हमें हिंदी अर्थ निकाल लेना है, तब ये समझ में आएगा किस लेसन से पूछा गया है, तभी उसका आंसर बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी में मतलब गिरजाघर की घड़ी में, स्ट्रक 12, कितना बजा, 12। जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तब क्या हुआ। अब आपको समझ में आएगा किस लेसन से पूछा गया, ये हमारा फर्स्ट लेसन है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तब क्या हुआ। अब मैं बताता हूं इसका आंसर कैसे लिखना है। देखिए, आपको क्या करना है, व्हाट हैपेंड से कभी भी क्वेश्चन मतलब आंसर शुरू नहीं करना है। इसके बाद जो लिखा है व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, आपको वैसे लिख लेना है। तो आप लिखेंगे व्हेन चर्च, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, क्या हो जाएगा, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, बिल्कुल वैसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहां पे स्ट्रक 12, तब क्या हुआ, तब एंजलस नामक प्रार्थना किया गया। आप लेसन को पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, तब एंजलस नामक प्रार्थना किया गया। तो यहां पे लिखेंगे एंजलस प्रेयर वाज डन, मतलब किया गया। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे, जो लिखा है उसका हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, फिर आपको उसका आंसर पता करने की, उस लेसन को आप पढ़े होंगे तो आपको सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए, व्हाट वाज द डिजायर ऑफ मुकेश, मुकेश की क्या इच्छा थी। अब आप लिखना है, कभी भी वाट से शुरू नहीं करना है, पहले आपको सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट क्या है, द डिजायर ऑफ मुकेश, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहां पे यूज करेंगे द डिजायर ऑफ मुकेश। मुकेश लगाने के बाद अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज है, तो हमें भी यहाँ पे वाज कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पहले आंसर है, तो इसी तरीके से बनाना सीखिए ना। बाकी जो चीजें वो बात की बात है, लेकिन आपको इतना तो कम से कम आना चाहिए बनाने। द डिजायर ऑफ मुकेश वाज, क्या इच्छा थी, मोटर मैकेनिक बनना। he wants to be a motor mechanic। तो द डिजायर ऑफ मुकेश वाज टू बिकम, बिकम मीन्स बनना या होना, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। बस हो गया आपका, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे थर्ड वाला है, व्हाट डिड एम हैमेल से। पहले यहां पे अर्थ निकालेंगे, व्हाट डिड एम हैमेल से, एम हैमेल ने क्या कहा, अबाउट के बारे में, द फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रेंच भाषा के बारे में उसने क्या कहा, एम हैमेल ने क्या कहा। अब देखिए आंसर कैसे बनाना है, सब्जेक्ट शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, एम हैमेल, पहले कर दीजिए। तो यहाँ पे एम हैमेल सबसे पहले यूज कर देंगे। करने के बाद देखो, जब डिड लगा रहता है और जब हम आंसर बनाते हैं, ठीक समझिए, जब भी डिड लगा रहता है और जब भी हम आंसर बनाते हैं, तो हमें सबसे पहले वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे से का अगर हम सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पे शर्ट हो जाएगा, तो मुकेश सॉरी एम हैमेल सेट हो जाएगा। लगाने के बाद जो बचा है पहले वैसे लिख लीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। अब ये तो आंसर हुआ नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन से आंसर बनाया एक लाइन का। तो एम हैमेल सेड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज दैट, दैट मीन्स क्या होता है, की होता है। तो की के लिए हम दैट यूज करते हैं, मतलब एम हैमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा, की कहा, तो यहां पे दैट हो जाएगा। क्या कहा उसने, दैट इट वॉज, अब आपको पता होना चाहिए, इट वॉज द बेस्ट लैंग्वेज, उसने ऐसा कहा, इट वॉज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
इन द वर्ल्ड, कि ये संसार का सबसे सुंदर भाषा है। आप बेस्ट की जगह आप बोल सकते हैं ब्यूटीफुल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ऐसा उस किताब में लिखा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं या बेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसने कहा कि ये तर्कसंगत भाषा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं मोस्ट लॉजिकल। क्या बोल सकते हैं? मोस्ट लॉजिकल। फिर इतना तो आंसर हो ही गया, लेकिन आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। उसने ये भी कहा कि हमें इसे अपनों के बीच बचा कर रखना चाहिए। तो यहाँ पे बोलेंगे वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस। अमंग अस मतलब अपनों के बीच। ये आपको इस तरीके से बनाना है, तभी आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश इफ यू लर्न दिस। ओके।